नमस्कार दर्शकों। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड स्थित सालेपुर गांव की यह कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं, बल्कि उस दर्द की कहानी है जिसे सुनकर शायद आपका भी दिल भर आए। यह परिवार है इंदु देवी का। कुछ महीने पहले बीमारी के कारण उनके पति का निधन हो गया। इससे पहले बाढ़ में उनका घर और जमीन भी बह गई। पति के जाने के बाद ससुराल ने साथ छोड़ दिया और जब मायके पहुंची तो वहां भी अपने ही लोगों ने उन्हें 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ घर से निकाल दिया। हालात ऐसे हो गए कि कई बार इस परिवार को भूखे पेट रात गुजारनी पड़ी। सिर छिपाने के लिए अपना घर नहीं था और जीवन पूरी तरह बेबसी के सहारे चल रहा था। लेकिन जब हर दरवाजा बंद हो जाए तब कहीं ना कहीं उम्मीद की एक किरण जरूर जन्म लेती है। इस परिवार के लिए वही उम्मीद बनकर पहुंची है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत परिवार को आटा, चावल, तेल जैसी आवश्यक राशन सामग्री के साथ साथ कपड़े, बर्तन, बिस्तर और अन्य जरूरी घरेलू सामान भी उपलब्ध कराया गया है ताकि यह परिवार फिर से सम्मान के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। तो आइए देखते हैं इस परिवार की दर्द भरी कहानी और जानते हैं कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इनके जीवन में उम्मीद की नई रोशनी बनकर पहुंची। इन्हीं की जुबानी आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दे। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं SNH बिहार और मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी जिस तरीके से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज लाखों लोगों की सहायता कर रहे हैं, ऐसे परिवार जो बेबस हैं, लाचार हैं, निर्धन हैं, या ऐसे बच्चे जिनका कोई नहीं होता है, जो बच्चे अनाथ होते हैं, उन तक संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर वो चीज मुहैया करवा रहे हैं। दर्शकों, आज बता दूं, हमारी मौजूदगी जो है बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड स्थित सालेपुर गांव में है और यहाँ पर आज एक आपको ऐसे परिवार की कहानी सुनाने वाले हैं, एक ऐसे परिवार के दर्द की कहानी बताने वाले हैं कि जिस परिवार को अपनों ने ठुकराया, उस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत अपनाया है। कहा जाता है कि जब व्यक्ति का आस और विश्वास जो है, सहारा जो है, जब अपनों से टूट जाता है तब वो केवल एक ही का सहारा करता है और वो होता है परमात्मा, वो होता है भगवान। कुछ ऐसा ही इस परिवार के साथ हुआ जब इस परिवार को या इस महिला को अपने परिवार के लोगों ने ही जब घर से निकाल दिया। दर्शकों, ये परिवार की कहानी इतनी दर्द भरी है कि जिस परिवार का मकान बाढ़ में बह जाता है, उसके बाद उनके पति की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनके जो ससुराल वाले हैं वो उनको घर से निकाल देते हैं और बाद में जब वो मायके आती है तो मायके से भाई और भौजाई भी कुछ दिनों बाद जो है उनको घर से निकाल देते हैं। अब वो महिला बेबस, लाचार अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है सड़क पे गुजर बसर करने को मजबूर होती है और इस बात की भनक लगती है संत रामपाल जी महाराज जी को। जो संत रामपाल जी महाराज जी आज पूरे विश्व में अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हुए हैं, जिस मुहिम ने न जाने ऐसे लाखों परिवारों को फिर से बसाने का काम किया है। जब संत रामपाल जी महाराज जी के कान में ये बात पहुंचती है कि बिहार के समस्तीपुर जिला के माहे सिंघिया प्रखंड में एक ऐसा परिवार है जो पूरी तरीके से सड़क पर है, तुरंत ही संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्य को सर्वे करने के लिए भिजवाते हैं और आज उसी का परिणाम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो इस परिवार की मदद करने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, चाहे वो रोटी की बात कर लें, शिक्षा की बात कर लें, चिकित्सा की बात कर लें, हर वो चीज आज इस परिवार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। दर्शकों, ये जो आप मेरे साथ देख रहे हैं,
ये सभी परिवार के सदस्य हैं, जिसमें ये 4 बच्चे हैं। ये इंदु बहन जी हैं, ये इंदु बहन जी की माता जी हैं और ये इंदु बहन जी की जो है दादी जी हैं। तो अभी हम प्रत्येक सदस्य से बात करेंगे और इनकी स्थिति, इनके हालात को इन्हीं की ज़ुबानी आपको बताने का प्रयास करेंगे और हर वो एक सवाल कि किस तरीके से इनको किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा इनके पति के जाने के बाद, वो हर चीज़ जो है आपसे रूबरू करवाने का प्रयास करते हैं। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? इंदु देवी। अच्छा। इंदु बहन जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो आपके दरवाजे पर आई है, इससे पहले किन-किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? क्या हालात थे आपके घर के? बहुत दिक्कत है। क्या-क्या दिक्कत है? दिक्कत खाना पीना के दिक्कत है। अच्छा, अच्छा। खाना पीना के दोसर के रूम में रहलिए 1 महीना, तब तकर बाद चलि एलिए लैहर में एलिए तो माय बाप लग रहलिए 1 महीना, भाई भौजाई निकालि देलकै तो चलि गेलिए पूनम भगतमती लग, लड़ाई झगड़ कए के चलि गेलिए। ओकरा लग रहलिए तब 8 दिन 10 दिन रहलिए, तब जाके उहे खाना पीना दैत रहथिन खाए। मतलब आपको घर से, ससुराल से, मायके से, दोनों जगह से निकाल दिया गया? निकाल दिया। ससुराल इन बच्चों को लेके फिर इतना दिन कहाँ रहे? ऐसे ही मम्मी लग रहलिए 1 महीना, तब तकर बाद भाभी आर लड़ाई केलकै, भाई आर लड़ाई केलकै तो निकलि गेलिए बीक पर। निकलि गेलिए तो चलि गेलिए पूनम भगतमती के फोन केलिए, कहलिए हम आबै छी, नहीं तो हमें मरि जायब, हम आबै छी। कहलकै अहाँ आबू सब चारो धिया पुता लए के आबू, हम रखब। तब हुनका लगन गेलिए तो हुनका लगन खाना पीना दैत रहिए। 2 दिन का 3 दिन का भूखल हम रहिए, भूख से हमरा ठहरा नहीं भेल जाइत रहे। तब पूनम भगतमती के फोन केलिए, तब एलखिन, तब हमरा ले गेलखिन, तब हमरा खाना पीना देलखिन, तब खेलिए, तब हमरा देह में होश भेल। ये आप इन्हीं की जुबानी सुन सकते हैं, किस दर्द को बयां कर रही है कि 3 दिन से ये भूखी थी और ये तो बर्दाश्त करते सकती है। ये छोटे-छोटे मासूम बच्चों को आप देखिए, इनको क्या पता कि अब हमारे पिता जो हैं इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी आत्मा की पुकार को सुनी और आज इनको सहारा नहीं बल्कि नया जीवन दिया है। चलिए, तो ये इनकी दर्द भरी कहानी है। ये इनकी बड़ी वाली बेटी है, इनसे भी जुड़ते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? आशा कुमारी। अच्छा, आशा कुमारी, अभी जो है आपकी माता जी जो बता रही है बात, ये सही है? जी। अच्छा, आपके पिता की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? मेरे पिता की मृत्यु 6 महीने पहले हुई थी। उसको बीमारी था। अच्छा, हार्ट का बीमारी था। हाँ। इलाज नहीं करवा पाए? जी, इलाज कराए, मतलब जितना हुआ उतना कराए इलाज। जहाँ तक संभव हो पाया आप इलाज करवाएं। हाँ। और पैसों के तंगी के कारण जो है वो आप लोग को छोड़ के चले गए। हाँ। अच्छा, तो पिताजी के जाने के बाद क्या क्या दिक्कत हुआ? मेरे दादा दादी लोग, मेरे घर ढाने के बाद मेरे दादा दादी लोग भी भगा दिए और उसके बाद नाना नानी के यहाँ आए तो मामू मामी भी भगा दिए वहाँ से। तो ये आप सुन सकते हैं, कहीं ठिकाना नहीं था इस परिवार का, कहीं नहीं। मतलब जो कहते हैं ना कि रिश्ते नाते सबने ठुकरा दिया है इन बच्चों को, इस परिवार को। आप पढ़ी लिखी हैं? जी। कहाँ तक पढ़ी है? 10 तक पढ़ाई की है। तो ये मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब आपका घर ही नहीं है, ये घर जहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ आपका नहीं है? ये जिस घर में अभी वीडियो बन रहा है मेरा घर नहीं। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी के भगत का ये घर है? हाँ। अच्छा, तो वहाँ जहाँ पे आप रहते थे दादी के पास, वहाँ पे आप लोग को राशन मिलता था? मिलता था, लेकिन मेरे पिता का देहांत हो गया ना, तो वहाँ के लोग सब राशन पैसे नाम काट दिए सब। अच्छा, आपके मम्मी को विधवा पेंशन मिलता है? नहीं मिलता। नहीं मिलता। चलिए, तो आज जो है, आज संत रामपाल जी महाराज जी सब सामान लेके आए हैं, अब खुश है ना आप लोग? जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या नाम हुआ?
पूनम दास से। अच्छा, आज ये सारा सामान जो है आप लेके पहुंचे हैं, तो जी। सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस परिवार के बारे में आप जी लोगों को या संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य को कैसे पता चला? जी, ये इंदू बहन है, हुँ, ये अन्नपूर्णा मुहिम का ये वीडियो देखी थी हुँ, और वहाँ फ़ोन लगाई तो ऊपर से हमें फ़ोन आया था, जो वहाँ जाकर के किस हालात में ये इंदू बहन जी रही है, हुँ, ये जाके देख लीजिए। हुँ, तो हम लोग 8 दिन पहले यहाँ आए थे, आकर के देखे और सारा पता किए, हुँ, तो इनका बहुत बुरा हाल था। हुँ, ये 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 बोल रहे थे, जो इनका ससुराल हुआ, सहरसा जिला इनका ससुराल हुआ, हुँ, जो इनका मकान था हुँ। और ज़मीन था, वो पानी में बह गया था। और मकान और ज़मीन दोनों पानी में बह दोनों गए? पानी में बह गया था। अच्छा, और जो सुनने में आया, हाँ, उसके बाद इनको पति जो थे, जो कमा के इनको खिलाते थे, हाँ। वो भी गुज़र गए थे। जिनके सहारे हाँ, थे वो भी चले वो गए? भी चले गए, उनका हाँ। देहांत हो गया। उनके बाद इनको जो गाँव के आदमी सब थे, इनको गाँव से निकाल दिए। उसके बाद ये मायके आए, हुँ, यहाँ आने के बाद कुछ दिन यहाँ मायके में रहे, हुँ, तो पता चला यहाँ इनकी भाभी जो थी, वो भी घर से निकाल दिए। अच्छा, माता सहित 4 बच्चा है हुँ। और ये अपने और इनकी माँ, माता सहित इनको घर से निकाल दिए। तो इधर-उधर जाकर के कहीं कभी खाते थे, कभी भूखे रह जाते थे। इतना मतलब हालात जी, था? इनका हालात बहुत खराब था। अच्छा, उसके बाद वहाँ से फ़ोन आया ऊपर से हम लोगों को, तो बताया गया जो 2 दिन से भूखे हैं, इनको जल्द खाना मिले। तो एक भगतमती हैं मूसेपुर में, उनको हम बोले जो इनको जब तक नहीं मिलता है, ऊपर से गुरुजी का आदेश नहीं आता है, तब तक इन्हें खाना देते रहिए। बहन जी, तो मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूँगा। जैसा कि अभी आप बहन जी को सुन पा रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या है, उनको सुन पा रहे हैं। इन्होंने बताया कि क्या कुछ हालात थे उस परिवार के, उस इंदु बहन का। मतलब कहते हैं ना, मैं थोड़ा-सा इस चीज़ को बोलते हुए खुद में सोचने पे मजबूर हूँ कि इस समाज में, इस आधुनिकता के दौर में, जो लोग अपने आप को मॉडर्न समझ रहे हैं और जिस भारत देश में जिस देश को विकसित कहा जाता है, जिस राज्य को विकसित कहा जाता है, उस राज्य में एक ऐसा परिवार जो 2 वक़्त की रोटी के लिए तरसता हो, आपको भी सोचने पे मजबूर करेगा। जिनका मकान खत्म हो गया, मकान बाढ़ में चला गया, पति का देहांत हो गया, ससुराल वाले इनको घर से निकाल दिए। इवन कि जो माँ जन्म दी, जब वो माँ के यहाँ आते हैं, तो उस घर में जो उनके भाई होते हैं, माँ के साथ उस बहन को घर से निकाल देते हैं। सोचिए उन बहन पे क्या बीतता होगा। और इनका कहना है कि जब हम सर्वे करने आए, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, तो जब तक ये सामान नहीं दिया गया था, तब तक इमीडिएटली इन लोगों ने जो भी जैसी भी व्यवस्था हुई, खाने-पीने की व्यवस्था करवाई। अभी कुछ और सुनते हैं इनसे, इनका कहना है कि कई क बार इन परिवारों को भूखे भी रहना पड़ा। अब सोचिए, हम किस युग में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और इस 21वीं शताब्दी में भी अगर लोगों को भूखे मरना पड़े, तो हमें अपने आप पे सोचना चाहिए कि हम किस समाज और किस देश में रहते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे महान संत का जिन्होंने इस जीवन दायिनी अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की। बहन जी, उसके बाद क्या कुछ हुआ? जी, उनके बाद हमारे संत रामपाल जी महाराज जो हैं, उनके यहाँ प्रार्थना लगाई गई, तो उन्होंने आदेश दिया, तुरंत इनको सारा सामान, जितना घर का जितना सामान होता है, वो सारा सामान खरीद के उनको दिया जाए। तो आज सालेपुर गाँव में सारा सामान लेकर के आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाया है। इससे पहले भी क्या आपने, जैसे अब आप बता रही थी कि जो कहा गया कि इनको तुरंत खाने-पीने की व्यवस्था करवाया जाए, तो वो व्यवस्था भी जी, आप लोगों ने करवाई? जी, संत रामपाल जी महाराज का जो शिष्य हैं, हाँ। उन्हें हम बोले, उस दिन से जब तक नहीं आया था ये सारा सामग्री, तब हुँ। तक उन्होंने खाना दिया है। अच्छा, जी, मतलब खाने तक का भी जी, उन लोगों को दिक्कत है? सारा व्यवस्था किए हैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य उस दिन से खाना खाने के लिए दिए हैं, अच्छा। बना करके। तो एक-एक सामान आप हमारे दर्शकों को दिखाइए, जो सामान आज आप लेके आए हैं। जी, ये 15 किलो आटा है, हुँ। ये संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं। जी, जी। जी, ये 15 किलो चावल है, जी, जी। ये ये आलू है हुँ। 5 केजी, 5 केजी प्याज है जी, जी। और ये चीनी है 4 केजी जी, चीनी जी। है, हुँ। 2 लीटर तेल है, जी, जी। डबल परी का अच्छा तेल है, हुँ। संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं। हुँ। 1 केजी दूध है, हुँ। अचार है 1 केजी, हुँ। ये चना है, हुँ। काली चना, हुँ। ये पीली मूंग दाल है, जी, जी।
हरी मूंग दाल है, जी जी। ये चना दाल है, अच्छा ये टाटा का बहुत अच्छा क्वालिटी का चाय पत्ती है, अच्छा अच्छा। जो चाय बना करके पीने के लिए दिए हैं जी, संत रामपाल जी महाराज ने। हम्म। और ये लाल मिर्च है, जी ये दरिया दिए हैं, जी जी। ये नमक है, हाँ हाँ। अच्छा टाटा कंपनी का नमक है। जी जी। ये सरफ कपड़े धोने के लिए दिए हैं, हाँ। बहुत अच्छा है। अच्छा ये हल्दी दिए हैं, अच्छा बेसन है, अच्छा। ये धनिया पाउडर है, जी जी। ये जीरा है, खरा जीरा है। जी खरा जीरा है। जी जी। 4 पीस साबुन दिए हैं अच्छा। कपड़ा धोने के लिए, अच्छा नहाने के लिए 4 अच्छा। पीस अच्छा। साबुन दिए हैं। जी जी जी। ये खाना बनाने के लिए ये सारा बर्तन है। अच्छा अच्छा। ये सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई है, जी जी इसका ये ढक्कन है, जी ये भी बहुत अच्छा क्वालिटी का है। जी जी। उसके बाद ये दाल बनाने के लिए तसला है, अच्छा अच्छा। इसका ढक्कन है। जी जी। उसके बाद ये बड़ा तसला चावल बनाने के लिए है, अच्छा अच्छा। इसका ढक्कन है। जी। ये चाय बनाने के लिए है, हाँ। सस्पेन चाय छानने के सस्पेन लिए है, चाय छन्नी है। जी छन्ना है। हाँ। ये छोलनी है सब्जी लाने के लिए, जी। ये छन्ना है, अच्छा। ये करछुल है। ये सब अच्छा क्वालिटी का संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं। हम्म। ये भी करछुल है, दाल काटने के लिए। बड़ा छोटा है। जी बड़ा और छोटा है। ये 4 पीस गिलास है, अच्छा कंपनी का है, संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं। ये तावा है रोटी बनाने के लिए। थाली है, 4 थाली है, अच्छा कंपनी का है। ये कटोरी है बच्चों को खाने के लिए, दूध पीने के लिए। ये डब्बा है मसाला रखने के लिए। अच्छा मसालदानी है वो। जी सारा मसाला जो उधर दिखाए हैं, सारा जी, मसाला जी। रखने के लिए डब्बा है। ठीक ठीक। ये दाल घाटने के लिए दाल घोटनी है। हम्म। ये रोटी बेलने के लिए बेलन चकला है, चाकर। हाँ। बेलन है। ये फांसुल है सब्जी काटने के लिए। आटा गूंथने के लिए गमला है। ये नहाने के लिए बाल्टी है। जी जी। उसके बाद ये आटा रखने के लिए डब्बा है। जी जी। एक डब्बा ये चावल रखने के लिए है। जी जी। ये बाल्टी है नहाने के लिए, जी, ये जी। मग नहाने के लिए है। जी जी। एक बाल्टी वहाँ पानी भरने के लिए है। स्टील वाला। जी स्टील का बाल्टी है, अच्छा क्वालिटी का है, संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं। ये ताला है अच्छा जो वहाँ ट्रंक है। अच्छा ये जो ट्रंक ट्रंक में दिया लगाने जा के रहा है। लिए, हाँ जी उसमें लगाने के लिए 2 ताला है। हाँ। 2 ताला है। अच्छा ताला अच्छा कंपनी का संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं। हाँ। परिवार के सभी सदस्यों के लिए ये कपड़ा भिजवाए हैं संत रामपाल जी महाराज ने। जी जी। देख लिया जाए। सबसे छोटी बच्ची 2 साल का है, उसके लिए एक कितना जोड़ा, कितना जोड़ा दे रहे हैं? एक जोड़ा है ये। एक एक जोड़ा। जी पैंट है, ये हाँ। गंजी है। अच्छा उसके बाद ये फ्रॉक है, अच्छा ये भी एक जोड़ा है। अच्छा। देख लीजिए ये भी एक जोड़ा है। मतलब एक जोड़ा मतलब 2-2 पीस दे जी रहे हैं? 2-2 पीस है। अच्छा अच्छा ये ठीक। छोटी बच्ची के लिए है, 2 साल के लिए। जी। उसके बाद ये है 6 साल के लिए। हाँ। ये भी 2-2 है, जी एक जी। जोड़ा है। जी जी जी। ये भी 2 है। हाँ। बनियान है, ये भी 2 है। जी जी। और ये है पहनने के लिए कपड़ा, ये भी जी। 2-2 है, जी एक ठीक जोड़ा है। ये ठीक। संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं। जी जी जी। उसके बाद ये है 8 साल के लिए। ये 2 बनियान है, 2 पैंट है। जी जी। 2 पीस ये कपड़ा है, हाँ हाँ। जोड़ा जोड़ा जी, संत जी। रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं। जी जी। उसके बाद ये 15 साल की एक लड़की है, हाँ उसके लिए है सारा सेट भिजवाया है? सारा सेट है। अच्छा। एक एक जोड़ा, हाँ एक एक जोड़ा है। जी जी। बनियान है, हाँ पैंट है। अच्छा। उसके बाद हिंदू हिंदू के बहन लिए। के माता जो है, अच्छा। उनके लिए सूती का कपड़ा है। जी जी। देखिए 2 सेट साड़ी है, सारा सेट है, 2 सेट साड़ी है। उसके बाद हिंदू बहन के लिए देखा जाए, ये संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं। ये भी एक जोड़ा है, सारा सेट है। ये भी सारा सेट है जी। ये सब रहा। इसके बाद मच्छरदानी है, ये गर्मी का दिन है, मच्छर काटता है, इसके लिए मच्छरदानी भिजवाए हैं। अच्छा कंपनी का मच्छरदानी है। बिछाने के लिए जी 2 मच्छरदानी है, मच्छरदानी भी 2 है। अच्छा अच्छा। उसके बाद बिछाने के लिए जाजिम है, 2 जाजिम है। बेडशीट है जी बेड शीट, 2 बेड शीट है। बिछाने के लिए बेड पर बिछाने के लिए ये 2 पीस है, चादर है अच्छा बिछाने के लिए। जी जी। उसके बाद ये तकिया रहा, 3 पीस तकिया है, अच्छा अच्छा। संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाए हैं। गर्मी को देखते ही हुए ये पंखा हवेल्स कंपनी का है, अच्छा कंपनी का भिजवाए हैं संत रामपाल जी महाराज ने। सोने के लिए ये बेड है, 2 बेड है। अच्छा। ये देखा जाए 2 बेड भिजवाए हैं संत जी, रामपाल जी महाराज ने। जी। पूरे परिवार को पहनने के लिए ये चप्पल है, ये सभी ये चप्पल 4-5 पीस चप्पल है। ये अच्छा। सारे पूरे परिवार को पहनने के लिए 5 जोड़ा दिए चप्पल हैं। है? जी 5 जोड़ा चप्पल दिए हैं संत रामपाल जी महाराज ने। उसके बाद क्या लाए हैं? उसके बाद ये सारा सामग्री रखने के लिए हाँ। संत रामपाल जी महाराज ने
ये अच्छा क्वालिटी का हाँ। ये पेटी दिए हैं। अच्छा अच्छा, इसमें खोल के दिखाइएगा। खोल के देख लिया जाए। यहाँ पे आप देखिएगा। सारा सामान रखने के लिए ये पेटी दिए हैं संत रामपाल जी महाराज ने। अच्छा अच्छा, सभी खाद्य सामग्री को पकाने के लिए गैस का किल्लत देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने ये चैला भिजवाए हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या ये सामान जो आज आप लेके आए हैं इनके दरवाजे पे इंदु बहन जी की मदद करने के लिए, क्या आज ये सामान देने के बाद इनकी मदद बंद हो जाएगी कि ये मदद जी नहीं। लगातार चलती रहेगी? ये मदद लगातार जब तक इंदु बहन जीवित रहेगी तब तक इनको मिलते रहेगा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। तो ये आज पहली बार मदद है जी पहली बार है, इसके बाद और मिलते ही रहेगा। मिलते ही रहेगा जी बहन जी। जैसा कि आपने अभी बताया ये बात है कि ये सामान जो है इनको आजीवन मिलते रहेगा, जी तो सवाल ये है कि अभी जो सामान दे दिए, आपसे संपर्क किए, जब ये सारा सामान खत्म हो जाएगा तो फिर ये आपसे कैसे संपर्क कर पाएंगे? ये कार्ड संत रामपाल जी महाराज ने दिए है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। अच्छा अच्छा, ये सारा सामान खत्म होने से 2 दिन पहले हम्म, ये बहन ये नंबर है, अच्छा, ये स्थानीय सेवादार का जो नंबर है जी जी जी, इन पर फोन करेंगे। उसके अच्छा। बाद ये जिला सेवादार का नंबर है, इन पर फोन करेंगे तो ये 2 दिन पहले ये फोन कर देंगे, उसके बाद मिल जाएगा फिर सारा अच्छा। सामान मिलते ही रहेगा। तो ये कार्ड जो है आप देख सकते हैं दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जो चला रखी है उन्होंने, वो नंबर प्रोवाइड करवा रखे हैं और स्थानीय जहां भी ये सेवा देने जाते हैं वहां पे वहां के जो स्थानीय सेवादार होते हैं उनका नंबर देते हैं। और इनका कहना है कि 2 दिन पहले सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले वो इन नंबरों पे कॉल करेंगे तो उनको सामान सारा पहुंच जाएगा, यही ना? जी तो ये कार्ड अभी आप बहन जी को देंगे इनको, जी तो ये आप देख सकते हैं। ये कार्ड जो है संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य हैं वो इंदु बहन जी को देते हुए नजर आ जाएगी। अब इस परिवार से भी जुड़ते हैं और जुड़कर समझने का प्रयास करते हैं कि अब ये सारा सामान जो इनको दिया गया है इनको कैसा लग रहा है। नमस्कार बहन जी, नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? इंदु देवी। अच्छा, अब कैसा लग रहा है सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी भिजवाए आपके घर पे? हाँ आपका आगे। खुश है ना अब? हाँ खुश आएगा। आप कोई दिक्कत नहीं ना होगा? नहीं आपके सभी दुखों को हरने का काम किए हैं। हाँ हाँ हाँ। क्या कहेंगे ऐसे महान संत को? आपका तो इस दुनिया में कोई नहीं था, अब सब चीज आपको मिल गया, तो ऐसे संत के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए भगवान है। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे, ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये बार बार बोलते बोलते जो है भावुक हो जाती हैं और अभी भी जो है ये रो रही है। इनकी आंखों में वो दुख है, वो दर्द है जिसको इन्होंने जिया है कि कैसे इनको अपनों ने ठुकराया और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको अपनाया। दर्शकों, अभी हमारे साथ जो है इस गांव के, इस पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी जुड़ चुके हैं और वो भी बड़ा ही उत्साहित होके इस चीज को देखने आए हैं कि आखिर हमारे इस पंचायत में ऐसे कौन से संत, ऐसे कौन से बाबा आ गए जो इस तरह की सेवा जो है लोगों की कर रहे हैं। यहाँ पे अभी सर हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे और फिर एक एक चीज इन्होंने क्या कुछ देखा है, क्या अवलोकन किया है और इस मुहिम के बारे में इनके क्या विचार है, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या विचार है, इनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए सर हमारे दर्शकों को। मेरा नाम अशोक पासवान, जी। ग्राम भिरार, पोस्ट जेलगमा, थाना सिंघिया, जिला समस्तीपुर। मैं प्रखंड सिंघिया अंतर्गत ग्राम सालेपुर पंचायत के वर्तमान अभी मुखिया जी हैं। सर आपने बताया कि आप अभी वर्तमान में मुखिया पद पर हैं। आपको इस परिवार के बारे में सर भली भांति पता होगा। इस परिवार की बैकग्राउंड की बात कर लें तो क्या कुछ हालात थे सर इस परिवार के? कैसे ये जो बहन है ये अपने बच्चों का अपना गुजर बसर कर रही थी? क्या कुछ दिक्कत था सर? सबसे पहले तो मैं संत रामपाल महाराज जी को अपने दिल की गहराइयों से कोटि कोटि नमन करते हुए मैं बहुत खुश हूँ
और प्रथम बार हमारे सालेपुर पंचायत में इस तरह का संत रामपाल जी महाराज, यानी सुनने में शब्द का जो रामपाल जी महाराज शब्द है, राम माने भगवान, यानी खुद के भगवान, उनको हम लोग भगवान के दर्जा देने के लिए इस तरह की जो भगवान भी किन्हीं व्यक्ति को अगर जन्म देते हैं तो उनका नाम लेते हैं। अभी कलयुग में रामपाल महाराज जी हमारे भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं और इनके द्वारा जो ये मुझे देखा जा रहा है, ये एक गरीब गुरबा को इतनी खाने के लिए आटा, चावल, दाल, सब्जी, चना, मूंग दाल, मसूर दाल, जो भी सामान है खाने के लिए ये उपलब्ध कराए हैं। साथ साथ मैं देख रहा हूँ जो 4 जोड़ी चप्पल है, यानी 4 परिवार का, और 4 परिवार के बच्चे के लिए भी कपड़ा है, और उनके जो है परिवार में जो भी है पत्नी है या मान ली दादी माँ है उनके भी कपड़े मैं देख रहा हूँ। साथ साथ बर्तन के भी जितने सामान है खाना बनाने वाला वो सारा सामान उपलब्ध है। और बिछावन के लिए देख रहे हैं हमारे सामने में अभी जो 2 फोल्डिंग बिछावन है, उसके साथ पंखा है, तकिया है। सर अभी अपने आंखों से आपने सारा चीज देखा और आपने बताया भी हमारे अभी दर्शकों को कि ये सारा सामान आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं इनके दरवाजे पे लेके पहुंचे। मेरा सवाल आपसे है कि सर ये आपके पंचायत से है, इनके हालात पहले क्या थे, कितने मुश्किलों से इनको इनके परिवार को गुजरना पड़ा सर? इनका हालात तो ठीक नहीं है क्योंकि हम इस पंचायत में 5 साल से रह रहे हैं, तो इस तरह की हालात में और बाबा किसी को मदद करता है तो बहुत ये शुभनीय बात है। इस तरह की मदद होना चाहिए। और सुने हैं जो हमारे बाबा आज ही नहीं बल्कि अनवरत इस तरह का जो जिनका विधवा है, कोई नहीं है देखने वाला, भरण पोषण करने वाला, तो बाबा वो अपने तरफ से इतना सामान उनको उपलब्ध कराते हैं, वो तो साक्षात भगवान है। मैं भगवान मानूंगा आज से उनको। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। मतलब लोग कहता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस चीज को प्रूफ किया, प्रमाणित करके दिखाया है कि भगवान भगवान वाले ही काम करते हैं। एक बार किसी की मदद करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन भर किसी का हाथ थामना ये बहुत बड़ी बात होती है। अपने सर इस पंचायत में कभी आज से पहले कोई ऐसे संत, कोई ऐसे पंत या कोई ऐसे बाबा को आपने कभी देखा जो इस तरीके से मदद करते हो गांव-गांव घूम के? नहीं, मैं तो नहीं देखा हूँ। बाबा तो बहुत देखे हैं, बाबा तो लेने वाले होते हैं, देने वाला कोई होता नहीं। तो देने वाला तो वही होता है जो भगवान के रूप में होता है। जो मनुष्य है अभी अवतार में, हम लोग तो उसको भगवान ही कहेंगे। जो दे रहे हैं और दे नहीं रहे हैं, देते रहेंगे। बिल्कुल, दे नहीं रहे हैं, देते रहेंगे। तो ये भगवान है, परमात्मा है। मैं सभी आदमी से यही कहूंगा कि संत पाल महाराज जी को भगवान मानते हुए सभी आदमी इसमें जुड़े, और इनसे जो समाज का सेवा होगा वो हमारे देश का विकास करेगा, समाज का विकास करेगा।
सर, जैसा कि आप जनप्रतिनिधि हैं और मेरा कई बार जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाना होता है एक मीडिया पर्सन के रूप में। तो संत रामपाल जी महाराज जी समाज उत्थान के लिए भी बहुत सारे कार्य करवा रहे हैं। जैसे अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण करवा रहे हैं, नशा मुक्त समाज बनवा रहे हैं, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है पौधारोपण करवा रहे हैं। साथ ही साथ साफ-सफाई, नगर परिषद में साफ-सफाई का भी इनका कार्यक्रम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात, हमारे बिहार में जिस दहेज के लिए बेटियों को भ्रूण में मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या कर दिया जाता है, आपसे बेहतर सर कौन जान सकता है कि पंचायत में आए दिन ऐसे हर दिन घटनाएँ होती हैं कि दहेज के कारण जो है बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी लगातार जो है इस मिशन के तहत करोड़ों ऐसे बेटियाँ हैं जिनको दहेज मुक्त विवाह करवाए हैं। उसके बारे में सर आपके क्या विचार है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं महाराज जी की यही कहूँगा, जे हे प्रभु, आपने तो इतनी बड़ी जनता के लिए या अपने भक्तों के लिए बड़ी योगदान दिए हैं। और मैं सुनने में आया है, जो जिस लड़की की शादी नहीं होता है उनको भी शादी वो अपने स्तर से करवाते हैं, और जिनका मकान भी नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो उनका अपने स्तर से ज़मीन खरीद करके फिर उनका मकान बना देता है। ये तो भगवान से भी भगवान है, हम क्या कहें अब, उनको तो अब शब्द नहीं है बोलने के लिए। ये परमात्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत आपको भी चैनल के धन्यवाद। और मैं लास्ट में सभी जनता जनार्दन से मैं आग्रह करूंगा कि संत राम महाराज जी के चरण में सभी आदमी लगे रहिए, और इनके चरण में अगर लगे रहिएगा तो किसी तरह का दिक्कत दुख तकलीफ कोई भी नहीं होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास हो रहा है। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। सत साहेब। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759000411 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब